हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल राजा और प्रजा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल। तो दोस्तों, पहली चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देश है तो घर है तभी फ्री की बिजली पानी गैस का मज़ा ले पाओगे। अब इसके आगे मैं अपनी बात कहना चाहूँगा दोस्तों। बीजेपी जैसी पार्टियां हिंदुस्तान में कितने साल से राज कर रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल। लेकिन ये पार्टी क्यों राज कर रही है? इनको हटा देना चाहिए। लेकिन इनको हटाने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस पार्टी को लेकर आएंगे। सपा बसपा तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी बचती है। कांग्रेस ऑलरेडी उसका सुपड़ा साफ हो गया है। हम इनमें से कोई भी पार्टी लेकर आते हैं तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जैसा कि इस समय प्रोपेगेंडा चल रहा है बीजेपी की सफाई के स्वरूप में, पीएफआई जैसे संगठन जो एक मुस्लिम जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए, और इसमें ऐसे कई अनपढ़ और अज्ञानी मुस्लिमों को जोड़ा गया जो कि जिहाद का मतलब भी नहीं जानते। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई जो कि ज़्यादातर अनपढ़ बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू भी बेरोजगार हैं, लेकिन वह इन बातों में, जो हमारे मुस्लिम भाई वो इन बातों में जल्दी आ जाते हैं। उसका कारण है उनकी शैक्षिक जो शिक्षा है, उनकी सबसे बड़ा उसका कारण है। आपको बस ये कहना चाहता हूँ, जो आज के समय में पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यदि हम इन पार्टियों को, बीजेपी को हटाकर ले आते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होगा। इस समय पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है और क्या हो चुका है, जो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी जैसी पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाई। जिस दिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ गई, उस दिन आपको ऐसी कई कहानियां मिलेंगी कि एक परिवार जो वहां रह रहा था, जिनकी जमीन मकान खेत सब कुछ था, लेकिन वह इस समय वहां पर नहीं रह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए रातों रात बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए एक हिंसक प्रवृत्ति को अपनाते हुए कार्रवाई की, जिसके कारण जो खेती कर रहे थे, अपने परिवार के साथ अपने घरों में रह रहे थे, उनको रातों रात बांग्लादेशियों द्वारा उन्हीं की जमीन में गड़वा दिया गया। और आज के समय पश्चिम बंगाल की सरकार उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सरकारी कागजों मुहैया कराने में मदद कर रही है, जिस कारण बेहाल बांग्लादेश देशी जो कम से कम एक फटा हुआ झोला लेके भी नहीं निकले थे अपने घर से, वो 100 से 50 बीघा जमीन के मालिक बन बैठे हैं, या कम से कम उसी देश के एक नागरिक के रूप में रह रहे हैं। उसी जमीन के नीचे उस जमीनी असली मालिक उसी जमीन के असली मालिक गाड़ दिए गए, जो कि आज के समय में कम से कम बीजेपी की शासन काल में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, वो भले ही वो किसी भी जाति जनजाति या समूह के हों। क्योंकि जब हम अपने घर जाते हैं तो हम कम से कम ये सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं कि हम अपने घर परिवार पे जब भी अपने ऑफिस या कार्य काम काज खत्म करके जाएं तो हमारा घर सुरक्षित हो और उस पर कोई कब्जा करने वाला ना हो। अगर ऐसा होता भी है तो कम से कम सरकारी और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि ऐसे दुष्कर्म करने से पहले हमारे राज्य में ऐसे अप्राकृतिक या आपराधिक वृत्ति के लोग घुसने भी से पहले भी सोचे कि भाई ये सरकार किसकी है। आज कई लोग कहते हैं वो बिजली सस्ती नहीं है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, कई बारे में कंप्लेन करें, लेकिन अगर राज्य में क्या हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो मेरा कहना बस ये है कि भाई घर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के मनमोहन सरकार में 100 या 120 रुपए किलो प्याज नहीं बिका, लेकिन वो कम से कम 10 से 12 साल पुरानी घटना है। 100 रुपए उस समय बिका था और 100 रुपए इस समय बिका है, जिसको आप, एक जाहिर सी बात है कि अगर 1 साल का बच्चा आपके घर में है तो वो 4 साल बाद 1 साल का नहीं रहेगा। तो भाई, जब इंसान की उम्र नहीं रुक सकती तो किसी भी चीज के रेट कैसे रुक सकते हैं। समय और अंतरकाल के अनुसार हर किसी की आयु और रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये प्राकृतिक क्रिया है जिसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज के समय में हमारे किसान काफी, बहुत नहीं लेकिन काफी हद तक समृद्ध हो गए हैं। इसी सोच के कारण पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। लेकिन आज के समय में देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार ने सुविधाएं तो दी, लेकिन अपने ही राज्य को खोखला कर दिया। एक आज के समय में एक एक रुपए के लिए वो राज्य सरकार के आगे झोला लेके
बैठ जाते हैं। और जब राज्य सरकार हाथ खड़े कर देती है तो कहती है भाई राज्य सरकार हमको अनुदान नहीं दे रही तो हम अपने राज्य को कैसे चलाएं। तो भाई राज्य आपका है, आपको आय भी वहीं से अर्जित करनी है, उस राज्य को चलाना भी वहीं से है। लेकिन आजकल की सरकारें बस फ्री की बांटो और कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ, ये मानसिकता चल रही है। इसी के चलते उन्होंने खालिस्तानियों को बिल्कुल अपने खालिस्तानियों को अपने राज्य का बिल्कुल बागडोर दे दी है। आज जैसा कि आपने देखा होगा, खालिस्तानी समर्थक इस समय पूरे पाकिस्तान में हावी हैं, जिसको लेके पंजाब की सरकार भी कह तो रही है कि हाँ ये खालिस्तानी समर्थक है, लेकिन उनके समक्ष किसी भी तरह की सरकारी या कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ है। तो दोस्तों, राज्य को मजबूत करना हो या फ्री की चीजें चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। घर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, ये आपको चाहिए या आपको फ्री की चीजें चाहिए। देश आपका है, घर आपका है, सोचना आपको है। मैं बस आपको कुछ चीजों से अवगत कराना चाहता था। सोच अब आगे आपकी सोच, आपका देश। धन्यवाद।